गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करने लगे हैं। 2.7 एक्सरसाइज सिंप्लीफिकेशन की है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमने उनको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, शुरू के जो 4 क्वेश्चंस हैं वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, एमसीक्यूज में आते हैं और कुछ स्टेप्स हमें सिखाने के लिए साथ में दिए गए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें यहाँ पर 8 है और उसकी जो एक्सपोनेंट है वो 1/3 दिया हुआ है और साथ में मल्टीप्लाई बाय 36 और उसका एक्सपोनेंट 1/2 दिया हुआ है। याद रखो कि अगर हमें यूं एक्सपोनेंट फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो जो बेस है, याद रखें ये हमारे पास बेस है और ये इसका एक्सपोनेंट है। पता है ना आपको कि पावर किसे कहते हैं? पावर ये बेस है और ये इसका एक्सपोनेंट है। तो जो बेस है अगर उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन सकती है तो हम बनाएंगे। मतलब ये कि अगर हम इसको नंबर इसके हम प्राइम फैक्टर्स करें, जैसे कि 8 है, 8 का अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, यहाँ रफ वर्क करती हूँ, तो 2 से प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। याद रखो 4 कंपोजिट नंबर है, 4 से नहीं करोगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इट मीन्स कि अगर 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया, 1 2 3, तो 8 के बजाय हम उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो कि 2 एक्सपोनेंट 3 है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 एक्सपोनेंट 3 लिखा और जो ये इसकी पावर है 1/3 वो एज इट इज़ इसके ऊपर आ गई। ठीक है, इसके बाद ये मल्टीप्लाई, अब 36 है, 36। अच्छा, यहाँ पर चूंकि हमने इसकी प्राइम फैक्टर्स किए थे, इवन यहाँ पे हम देखें तो 36 का आप 2 से भी सॉल्व कर सकते हो और अदरवाइज अगर सिंप्लीफाई हम करें तो 6 एक्सपोनेंट 2 भी इसकी हम जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन सकती है। अगर बहरहाल आप सादे तरीके से कर रहे हैं तो 36 को भी उसी तरह कर लीजिए। आपने किया यहाँ से 2 से 2 1 ज़ा और 1 इधर गया तो ये 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16 हो गया, 2 9 ज़ा 18, 2 सॉरी 3 के टेबल में आएगा, ये तो 9 है, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपने लिया वो 2 एक्सपोनेंट 2 और उसके साथ 3 एक्सपोनेंट 2, यही है ना, 3 को 2 टाइम और 2 को भी 2 टाइम। तो यहाँ पे 36 के बजाय मैंने लिख लिया 2 एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट 2 1/2। ठीक, अब सेकेंड रूल ये है कि पावर ओवर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप यूँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, इधर 2 आ गया। नेक्स्ट को भी हमने किया। याद रखो अंदर 2 बेस हैं, दोनों के ऊपर एक्सपोनेंट है। 1/2 जो है वो दोनों के एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 के साथ भी 1/2, इसी तरह 3 के साथ भी जो ये 2 है पावर और इसके साथ भी 1/2। 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे हमें 2 रह गया, यहाँ कुछ नहीं, तो 2 1 ज़ा 2 1 ही पावर है ना, इसी तरह यहाँ भी थी और इसी तरह से 3 की पावर भी 1 है। इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो हमारा जो आंसर आया वो 12 आ चुका। ठीक है, ये साथ में रफ वर्क किया था। इसी तरह से यहाँ 64 है, 64 की भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लें और इसी तरह से आप एलसीएम लेते हुए फैक्टराइजेशन इसकी कर दो। हमने 2 से किया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, सबको आपको ये फैक्टराइजेशन आती है। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। इसका मतलब है कि 2 कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, यानी 64 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 एक्सपोनेंट 6 आ गया। ठीक है, अगर ये एलसीएम ले रहे हैं तो कंपोजिट नंबर से भी ले सकते हो। कंपोजिट नंबर से लोगे तो अगर मैं 64 का मैंने किया तो ये है कि यहाँ पे मैंने 4 से किया तो 4
कहाँ तक आप टेबल पढ़ोगे? 4 1 ज़ा 4, 2 गया, और ये 24 हो गया, 4 6 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा। अगर ऐसे देखा तो 4 की पावर क्या है? 3, जबकि यहाँ पे हमें जो बाहर एक्सपोनेंट नज़र आ रहा है वो फ्रैक्शन में है, वो 1/6 है। अगर 3 से इसको सॉल्व भी करते हम तो ये 1/6, तो यूं करके ये 1/2। मजीद सिंप्लीफाई इसके लिए बेस्ट यही है कि आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। ठीक है, याद रखो जब सिंप्लीफाई कर रहे हो तो सिंप्लीफाई में अगर यूं फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट दिया हुआ है तो बेस को आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। ये नहीं कि इसके अलावा नहीं हो सकती है, मगर सादा तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो जो भी यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट होगा जो फ्रैक्शन में, वो इजीली उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके ये यूज कर रही हूँ 2 एक्सपोनेंट 6 और बाहर वाली पावर है -1/6। पावर ओवर पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। ये 6 है, इसको -1/6 से किया और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 2 की पावर -1। याद रखो कि अगर पावर माइनस में हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देंगे। तो 2 एक्सपोनेंट -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 हो जाएगा। याद रखो ये माइनस में था तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में कर दिया। ठीक है, और अगर डिवाइड होता नीचे माइनस होता ऊपर ले आते। तो याद रखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड में कर देना है। ठीक है, ये आंसर हुआ। इसके बाद हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड में भी इसी तरह है, मगर अंदर जो बेस दिया है वो क्या दिया हुआ है? फ्रैक्शन में दिया है, यानी इसके अंदर 2 बेस हैं, तो दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप 256 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 एक्सपोनेंट 8 ऊपर आ गया। और नीचे तो वेरिएबल है तो एक्सपोनेंट में दिया हुआ है, ऐसे ही लिख लिया। अब हमने क्या किया? ये जो बाहर पावर है एक्सपोनेंट है, ये अंदर वाले दोनों बेस के एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो यानी कि ये जो है आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का बेस 2 का एक्सपोनेंट 8 है, इसको भी बाहर वाले एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे आप, और जो नीचे x की पावर है इसको भी करोगे। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आप कैंसिल करके, और ऊपर आ गया 2 एक्सपोनेंट 4 आ गया, ऊपर आ गया हमारे पास 2 एक्सपोनेंट 4 और नीचे आ गया x। याद रखो शुरू में आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हो और लास्ट में जो है जब सिंप्लीफाई हो चुकता है तो आंसर को हम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक्सपेंड कर देते, खोल देते हैं। इसका मतलब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 आ जाएगा। तो ये 16/x जो है ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 2 पावर 4 का मतलब हो गया कि 2 को आप क्या कर रहे हो, कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो? 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये रफ वर्क इसका यहाँ पे भी किया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक, तो यहाँ पर हमने इस तरह से यहाँ पे 16/x इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर आप अगर देखते हो तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपको नज़र आ रहा है 81, यानी नंबर भी है और वेरिएबल्स भी हैं। वेरिएबल तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। 81 का जब आप करोगे तो 81 को किया आपने तो 3 से किया। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, यानी 1 2 3 4, यानी 3 की पावर 4। अब इसको जो है ये एक्सपोनेंट जो है ये माइनस में है x का, तो इसको नीचे ही ले जाते हैं, अभी ले जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लस में हो गया नीचे जाके। z की पावर 4 प्लस में था, ऊपर ही रहने दिया, यानी जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट वाले थे उनकी जगह चेंज नहीं की, जो नेगेटिव है उसको कर दिया, और साथ में 1/4।
अब पावर जो है बाहर वाला जो एक्सपोनेंट है वो अंदर वाले हर एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 3 के एक्सपोनेंट से भी हुआ, फिर इसके बाद z के एक्सपोनेंट से भी होगा और नीचे x के एक्सपोनेंट से भी होगा। ये और ये कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, और यहाँ पे जो आंसर आ गया 3z अपॉन x स्क्वायर, यही है ना, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप चाहो तो नीचे से ऊपर ले आओ, मगर नीचे से आप अगर इसको ऊपर लेकर आना चाहेंगे ये आंसर आ गया, वरना अगर नीचे से ऊपर लाएंगे तो याद रखो कि ये यूं माइनस में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन में आंसर कंप्लीट है। ठीक, अभी हम 5th क्वेश्चन को आते हैं। 5th क्वेश्चन जो है वो पेपर में कई मरतबा आ चुका है, सादा सा क्वेश्चन है, बस ये समझो कि इसमें 3 जो है वो उसी तरह के सिंप्लीफिकेशन के इकट्ठे दे दिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया 27, तो आपको पता है कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 27 आता है, और ऊपर इसका एक्सपोनेंट 2n/3 है। 8 का आपको पता है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 8 आता है -n/3। 18 का हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 18 को हमने लिखा 2 से किया, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, इसका मतलब हो गया कि 3 की पावर 2 और 2। ठीक है, यहाँ पर 2 बेस हमें मिल गए और 2 की पावर 1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 को जब लिखेंगे हम तो हम 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 और बाहर -n/2 जो है वो हम करेंगे। ठीक है, अब पावर से पावर को आप मल्टीप्लाई करोगे, पावर से पावर मल्टीप्लाई किया तो 3 के एक्सपोनेंट को भी 2n/3 से कर दोगे, 2 एक्सपोनेंट 3 को भी -n/3 से। अगर माइनस साइन है तो आप उसको खास तौर पे याद रखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, इसको भी -n/2 से कर देंगे, फिर 3 की पावर 2 है, इसको भी आप -n/2 से कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल होगा। जब हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये कैंसलिंग हो गया, जहाँ जहाँ हो रहा था कैंसिल वहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है, और जो बाकी बचा वो हम लिखेंगे 3 की पावर 2n रहेगी, फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर -n रहेगी। नीचे हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होकर यही फ्रैक्शन आ गई -n/2, और इधर भी 3 की पावर -n रिमाइंडर रह गया। ठीक है, अब हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में था। यहाँ पे 3 जो है वैल्यूज़ कंबाइन दी हुई थी, हमने उनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई, उनको पावर ओवर पावर मल्टीप्लाई हो गई। ये रूल्स है बेटे, ये याद रखना। ठीक है, सबसे पहले आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना ली है, फिर पावर से पावर को जो है वो मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करके जो रह गया वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर एक और रूल है जो आपको याद रखना है कि बेस आपको सेम नज़र आ रहे हैं कुछ। यहाँ पे अगर बेस देखें तो ये 3 और इसका एक्सपोनेंट 2n है, यहाँ बेस 2 इसका एक्सपोनेंट -n है, यहाँ बेस 2 इसका एक्सपोनेंट -n/2 है, और यहाँ बेस 3 और एक्सपोनेंट -n है। यहाँ अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को कंबाइन करते हैं। याद रखो कि यहाँ एक 3 ऊपर और एक नीचे है, अगर मैं इसको कंबाइन करना चाहूँगी तो ऊपर वाली की पावर तो वही रहेगी। याद रखें कि अगर कर रहे हैं कंबाइन तो ये डिवीजन में है, और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सब्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो सेकंड जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। ये सादा सी बात करें तो नीचे जो बेस है उसकी पावर जो है, जो उसका एक्सपोनेंट है, जब वो ऊपर आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी अगर माइनस है नीचे तो ऊपर आके प्लस हो गया, और अगर नीचे प्लस होता तो ऊपर आके माइनस हो जाता। ये याद रखना। इस तरह हमने बेस 3 के एक्सपोनेंट को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह से 2 है बेस, इसकी ऊपर पावर हमें नज़र आ रही है -n। ठीक है, और नीचे नज़र आ रही है -n/2, तो नीचे से ऊपर गया तो क्या हो गया +n/2।
ठीक, इनका याद रखें, कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो क्या लिखा 1, तो यहाँ जब सॉल्व किया तो यहाँ पे 3n हो गया। याद रखेंगे कि प्लस या माइनस करने के लिए टर्म सेम होनी चाहिए, ये टर्म सेम थी, ये n है और ये भी n है, तो इनका कोफिशिएंट ऐड हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हमने जब सॉल्व किया तो ये फ्रैक्शन में था तो हम इसको एलसीएम से कर लेते हैं। हमने साइड पे इसका रफ वर्क किया, ये है -n प्लस n/2, इसको भी फ्रैक्शन बना दिया। नीचे डिनोमिनेटर 2 था, 2 और 1 का एलसीएम लिया तो 2 आया। इस 2 को इस 1 से डिवाइड किया, 1 से जब 2 को डिवाइड किया तो 2 आया। इस 2 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 है तो ये 2 1 जा 2 हो गया, -2n आ गया, प्लस साइन है बीच में। अब इस एलसीएम 2 को इस 2 से डिवाइड किया, या सादा सी बात, यूं डिवाइड और मल्टीप्लाई इकट्ठा भी हो सकता है, यूं एलसीएम 2 लिखा, इसको पहले मैंने -n/1 से किया, सॉल्व किया तो लाजिम बात है -2n आ गया। जब मैंने इसको n/2 से किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया n आ गया, यहाँ n, इसके आगे कुछ नंबर नहीं है तो 1। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 2n में से 1n गया तो 1n रह गया। याद रखो कि जो साइन है आंसर के साथ वो बड़ी वैल्यू का आता है, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -n/2, तो यहाँ लिखा तो यहाँ आएगा -n/2। याद रखें कि अगर माइनस में है एक्सपोनेंट तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देंगे, यानी ऊपर 3 की पावर 3n है और जो ये 2n है माइनस n/2 है, नीचे जाके प्लस n/2 हो गया। अब ये n/2 है, अगर मैं यहाँ पे रफ वर्क में आपको लिख के दिखाऊं तो ये लिखा हुआ है n/2, इसमें नंबर को अलग कर दिया, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं तो 1, तो मैंने 1/2 को अलग कर दिया और n को अलग कर दिया। 1/2 जो है वो रिप्लेस करता है स्क्वायर रूट को, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ऊपर तो कुछ चेंजेस नहीं आई, नीचे क्या है 2, 1/2 ने को रिप्लेस कर दिया स्क्वायर रूट ने, और ये जो n बचा था ये इसके इंडेक्स में आएगा। ठीक है, तो ये आंसर इसका कहलाएगा। ठीक, ये इसका रफ वर्क था। ठीक, तो ये 5th क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना के पावर ओवर पावर मल्टीप्लाई हुआ, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके जो रिमाइंडर आया उसमें हमने बेस देखे कि कंबाइन है, बेस सेम है, तो फिर हमने पावर्स को जो है वो सॉल्व कर दिया। चूंकि ये डिवीजन में थे तो नीचे से पावर ऊपर यानी सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, बेस सेम हो और डिवीजन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, और अगर बेस सेम होता और मल्टीप्लिकेशन होता, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 होता तो पावर ऐड होती। यहाँ पे मगर अभी क्या है, डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। तो इस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इस तरह आई होप कि आपको एलसीएम लेना भी आता होगा, छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है तो ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कुछ इस तरह से है कि ब्रैकेट में दिया हुआ है हमें फ्रैक्शन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है और ब्रैकेट के बाहर भी है। याद रखें, अगर ब्रैकेट दी हुई है तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ब्रैकेट को क्या सॉल्व करोगे, वही रूल कि अगर बेस सेम है तो और डिवीजन है तो पावर माइनस होगी, यानी बेस को एक दफ़ा लिखा और पावर माइनस का मतलब हो गया कि प्लस क्यू था, ऊपर आके क्या हो गया माइनस क्यू, इस तरह हो गया। ठीक है, -q -p। इसी तरह यहाँ पे भी करोगे, क्या करोगे कि बेस सेम है a और ऊपर एक्सपोनेंट q है और नीचे r है और बीच में साथ में क्या है डिवीजन, तो फिर बेस सेम है, एक दफ़ा लिखा और नीचे वाली पावर जब ऊपर आई तो किस में हो गई, माइनस में, और इसी तरह से -r -q। इसको भी आगे भी हमने सॉल्व किया, a r -p और यहाँ पे -p -r। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। अब पावर से पावर को आप मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ हम इसको रफ वर्क में जब करते हैं तो रफ वर्क में यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ये 2 लिखे मैंने, पहले वाले को सॉल्व करने लगी हूँ। ये लिखा है p -q और दूसरी ब्रैकेट जो है वो -q -p। मैं इसको हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर रही हूँ।
ठीक है, मैंने सेकेंड ब्रैकेट को देखो 2 दफा लिख लूंगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट के 2 कंपोनेंट्स हैं। हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं और वर्टिकली भी। हॉरिजॉन्टली जरा सीधा सादा सा लगता है, इसलिए इसी को यूज कर रहे हैं। 2 दफा इस ब्रैकेट को लिखा माइनस क्यू माइनस पी। फर्स्ट ब्रैकेट के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक पी है, पहली ब्रैकेट को पी से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी को माइनस क्यू से। जब p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p को माइनस क्यू से दिया तो माइनस क्यू पी। फिर इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस होगा ना, तो प्लस माइनस माइनस, p से p को दिया p स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस पी क्यू। अब हमने देखा कि ये वाली टर्म जो है ये माइनस प्लस के साथ है, यानी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो यहाँ पे रह गया माइनस पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर। याद रखो कि रफ वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ये याद रखेंगे। मैंने यहाँ पर जो बेस है और जो दोनों को मल्टीप्लाई करके आया, क्या आया हमारे पास? माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ रख दिया माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर भी दोनों की पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से जब आगे भी हम करेंगे तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। जो हमारे पास बचेगा वो आएगा माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, आप यूं इन दोनों को भी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह रख के करेंगे कि दोनों ब्रैकेट्स को आपने रख लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है इनको इस तरह से सॉल्व कर दिया। एक और को यहाँ रफ वर्क में कर लेती हूँ कि जैसे ये था q माइनस आर और माइनस आर माइनस क्यू। सेकेंड ब्रैकेट को 2 दफा लिख लिया या फर्स्ट को लिख लिया, ठीक है, किसी को भी लिख सकते हैं। फर्स्ट को भी हम 2 दफा इसलिए लिख सकते हैं कि सेकेंड ब्रैकेट में 2 कंपोनेंट्स हैं, तो फिलहाल चूंकि एक ही रिवायत पकड़ी हुई है तो हमने सेकेंड ब्रैकेट को ही लिख लिया। ठीक है, अगर फर्स्ट ब्रैकेट में 3 कंपोनेंट होते तो मैं सेकेंड ब्रैकेट को 3 दफा लिखती, मगर अभी मैंने 2 दफा इसलिए लिख रही हूँ कि फर्स्ट ब्रैकेट में 2 कंपोनेंट है। याद रखो, जिसको भी लिखेंगे उसी को 2 टाइम्स लिखा है। ठीक है, सेकेंड को 2 टाइम लिखा है, यहाँ पे q और माइनस आर। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर किया तो यहाँ पे माइनस क्यू आर आ गया, और यहाँ पे माइनस क्यू से क्यू दिया तो क्यू स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस क्यू आर। यहाँ पे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो रही थी, माइनस क्यू प्लस आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसी तरह से थर्ड वाला भी कर लोगे। अभी आपको नजर आ रहा है कि बेस सेम है, यानी बेस ए है, और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, यानी ऐड का मतलब होता है जो साइन है वो एज इट इज। सब्ट्रैक्ट में आप साइन चेंज करते हो, मगर ऐड के अंदर साइन चेंज नहीं होते, जो साइन कह रहे हैं वही, यानी ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, एज इट इज, माइनस साइन प्लस साइन, माइनस साइन प्लस साइन। ठीक है, अभी देखा ये माइनस पी स्क्वायर है और ये प्लस, ये माइनस आर स्क्वायर, ये प्लस, ये माइनस क्यू स्क्वायर प्लस। यहाँ पे हमने देखा तो हमारे पास ऊपर कोई पावर कुछ नहीं बचा, तो अगर कुछ नहीं बचा तो 0 आ गया। याद रखो कि जिसकी भी पावर, जिसका भी एक्सपोनेंट 0, चाहे वो a का था, चाहे x स्क्वायर का हो, चाहे y स्क्वायर, कुछ भी हो, वेरिएबल हो या कोई नंबर भी हो, इवन अगर 100 का स्क्वायर भी 100 का एक्सपोनेंट भी 0 हो तो उसकी पावर भी क्या आ जाएगी? 1। कोई भी नंबर लिखा हो उसके भी अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो वो भी 1 के इक्वल होगा। तो इसी तरह से ये 1 के इक्वल है, ये रूल है, और आप ये याद रखेंगे कि किसी का भी एक्सपोनेंट 0 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे पहले क्या सॉल्व किया था? पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया था। याद रखो, ब्रैकेट दी हो तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हो। सिंप्लीफिकेशन में आप इस बात को याद रखते हैं। सेकेंड थिंग ये होता है, ये है कि अगर यहाँ पे एक्सपोनेंट के रूल्स हैं, याद रखो, तो यहाँ पे बेस सेम था और डिवीजन था तो पावर माइनस हो गई, पहले सब में यूं किया, फिर पावर ओवर पावर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हमने रफ वर्क में करके तसल्ली से कर लिया। इसके बाद हमने देखा कि बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर्स को ऐड कर दिया, सिंप्लीफाई किया। और यहाँ पे फिर एक और रूल है कि अगर पावर जो है वो एक्सपोनेंट 0 आ जाए तो जो भी वैल्यू है वो 1 के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास 1 आ चुका। ठीक है, इस तरह से अब हमारे पास रेडियल इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन है, यानी ये जो साइन है
ये रेडिकल का साइन कहलाता है। ठीक है, चूंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो स्क्वायर रूट, मगर यहाँ पे इसके इंडेक्स में 4 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जो रेडिकल का साइन है इसको रिमूव करेंगे पूरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे पहले मैंने a लिखा, ax अपॉन ay। याद रखो ये जो रेडिकल का साइन है और जो रेडिकल के साइन के अंदर लिखा होता है इसको रेडिकेंट कहते हैं, और ये इसकी इंडेक्स है। इंडेक्स में सारों के 4 लिखा हुआ है और रेडिकेंट हर एक का थोड़ा फर्क है वो लिखा, और ये जो इंडेक्स है वो एक्सपोनेंट इसका बन गया। ठीक है, जो है वो फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट हो गया, अपॉन में आएगा हमेशा। ठीक है, जब ये रूट का साइन हटाएंगे अपॉन में आएगा कितने टाइम। मल्टीप्लाई का साइन था वो लिखा, फिर हमने रेडिकेंट लिखा ay अपॉन ar, और जब ये रेडिकल का साइन हटा तो जो इंडेक्स है वो इसकी फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट बन गया। यहाँ पर भी इसी तरह से यहाँ भी आपने लिखा ar अपॉन ax, और यहाँ पर आ गया 1/4। अब फिर वही रूल है कि पावर से पावर मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, यहाँ पर है a, जब आपने यहाँ पर रफ वर्क में हमने सॉल्व किया, यहाँ साइड पे करते हैं कि x को मल्टीप्लाई किया 1/4 से, तो वेरिएबल कोई नहीं था तो x/4 आ गया। ठीक है, यूं ही सादा से सॉल्व कर दिया, x/4 आ गया, नीचे क्या आ गया y/4 आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी हमने किया तो y/4 अपॉन a r/4, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a r/4 a x/4। यहाँ हमने तीनों फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई है, ये देखा इसकी पावर ऊपर नीचे जो है वो सेम है, कैंसिल होगी, ये और ये कैंसिल होगी, ये और ये कैंसिल होगी, कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, अच्छा इसकी ये जो है ये वो क्वेश्चन था जिसमें रेडिकल जो है रेडियल एक्सप्रेशन दिया गया हुआ था, तो हमने सिंप्लीफाई किया। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक के जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक को सिंप्लीफाई किया है एक्सरसाइज 2.7 के। होप आपको समझ आई होगी, और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसको ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। अगर कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप यकीनन जो है कमेंट्स में भी सवाल कर सकते हो, और यकीनन फिर उसका आपको आंसर मिल पाएगा। ओके, अभी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।